जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा। जी हाँ, निकाय चुनाव और ईवीएम चुनाव में अखिलेश की हार की वजह उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताई, लेकिन अब की बार तो अखिलेश खुद ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे। जी हाँ, यूपी में 80 सीटों पर सबकी नजर है, लेकिन अखिलेश ने ये बयान दे दिया है कि 80 हटाओ बीजेपी हटाओ, और बीजेपी को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिससे योगी और पीएम मोदी दंग रह जाते हैं। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने 2 ऐसे नारे दिए जिससे बीजेपी टूटने पर मजबूर हो गई। जी हाँ, उनका पहला नारा था 80 हटाओ बीजेपी हटाओ, और दूसरा नारा ठग का साथ ठग का विकास। लेकिन लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि सपा के अध्यक्ष सपा के साथ नहीं है, ना तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश की कोई बात मानते हैं, ना ही उनकी कोई बात सुनते हैं। जी हाँ, आए दिन ये खबर फैली रहती है कि सपा के अध्यक्ष सपा छोड़ रहे हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं है। जी हाँ, एक तरफ तो अखिलेश दावा करते हैं कि यूपी में बीजेपी को बीजेपी के नेता ही हराएंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सपा के अध्यक्ष सपा छोड़ रहे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। जी हाँ, इसी बीच योगी आदित्यनाथ को कहा गया नारा हर हर योगी। जी हाँ, इसी नारे को लेकर अखिलेश काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि यूपी में आए दिन योगी के नारे लगाए जाते हैं। जी हाँ, जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आई हैं, तब से सपा को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, निकाय चुनाव से लेकर ईवीएम चुनाव तक अखिलेश यादव को नुकसान ही उठाना पड़ा है। इन दोनों पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने फिल्मी तरीके से कहा कॉमेडी हो गई आपके साथ। जी हाँ, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि सपा के अध्यक्ष सपा धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने सपा को गुंडा ही बोल दिया। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल का जवाब दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम वापस जीतकर इसलिए आए क्योंकि हमारी सरकार गुंडों का समर्थन नहीं करती। इधर योगी आदित्यनाथ सपा को लेकर बयानों पर बयान दे रहे हैं, उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेताओं को कर लिया अपनी तरफ। भाजपा नेताओं के लिए बुरी खबर आ गया, सपा का मेन अध्यक्ष अखिलेश भी हो गई दंग। जी हाँ, कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश पर जमकर हमला बोल रहे थे, इतने में अखिलेश यादव भी योगी के सामने आ गए और योगी के ऊपर ऐसे दाड़े कि योगी खुद दंग रह गए। जी हाँ, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के अध्यक्ष सपा छोड़ रहे हैं इसलिए आपकी पार्टी का हट जाना ठीक रहेगा, इसी का पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं हटने वाले हैं। आपको डर किस बात का है, बराबरी करो, पीठ पीछे बुराई नहीं। ना तो हमने कभी हार मानी थी, ना हम कभी हार मानेंगे। जी हाँ, जब योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को सुना तब योगी आदित्यनाथ का भी पलटवार आ गया और कहा आपकी भी पार्टी है क्या, हमें तो पता ही नहीं था, हम सामने बोलने वालों से हैं, पीठ पीछे हम नहीं बोलते, जो बोलते हैं सीधे बोलते हैं। जी हाँ, इसी के आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले भी कालाबाजारी होती थी आपके राज्य में, क्या आज भी कालाबाजारी है, अगर है तो बता दीजिए, क्योंकि फोन तो आपका भी टेप पर हो रहा है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव पर लगातार आरोपों की बारिश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उन्होंने भी बीजेपी को लेकर ऐसे बयान दे रहे थे जिससे बीजेपी घबरा गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी आपकी संस्कृति और परंपराओं के लिए बहुत मान्यता वाला स्थान है, जो जानकारी यहाँ आपको मिली है उसे गाँव में जनता तक जरूर ले जाइए, जमीन तक जानकारी ले जाएंगे तो समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिनों में हम सब अपना पसीना बहा रहे हैं। सपा प्रमुख ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सांसद में भ्रष्टाचार पनपा है। उन्होंने पूछा मुख्यमंत्री को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, क्या उच्च स्तर पर कोई स्लिपता है। मुख्यमंत्री को अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का वादा याद क्यों नहीं आ रहा है।